माँ बिना कैसा मायका। कविता एक बिना माँ की बेटी है। उसके पिता ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया है। कविता के पिता ने अपनी बेटी को संस्कार देने की तो बहुत कोशिश की, मगर फिर भी कविता में अभी बहुत सी कमियां हैं। कविता की शादी की उम्र हो गई है और उसके पिता उसकी शादी करवाने के बारे में सोचते हैं। थोड़े ही दिन बाद कविता को सुमन नाम की औरत अपने बेटे राहुल के लिए देखने आती है। कविता के पिता: बहन जी, ये मेरी बेटी कविता। इसकी माँ तो बचपन में ही चल बसी, मगर मैंने इसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है। देखिए भाई साहब, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कविता बिना माँ की बेटी है। हमें आपकी बेटी पसंद है। कुछ ही दिनों में राहुल और कविता की शादी हो जाती है। शादी के बाद सुमन अपनी बहू कविता का बहुत ख्याल रखती है और कविता का पति राहुल भी कविता से बहुत प्यार करता है। लेकिन कविता अपने ससुराल में किसी से भी ढंग से बात नहीं करती है। एक दिन कविता की सास ने कविता से कहा, बहू, तूने खाना नहीं खाया अभी तक, मैं ले आऊं तेरे लिए। सासू माँ: आप कुछ अच्छा खाने में बनाओगी तभी तो खाऊंगी ना, रोज दाल चावल बनाकर रख देती हो। सुमन को कविता का ये जवाब बहुत बुरा लगता है, परंतु सुमन चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन सुमन खाना बना रही थी, तभी कविता बहू वहां पर आ जाती है। माँ, आप क्या बना रही हो आज? बेटा, आज मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ। छोले चावल, पनीर की सब्जी, तंदूर रोटी, पुलाव। अरे वाह, आज क्या कोई मेहमान आने वाला है घर पर? नहीं कविता बहू, ये सब तो मैं तेरे लिए बना रही हूँ। आज इतना सारा खाना बना दिया तो क्या हुआ, कल से तो वही सड़ा हुआ दाल चावल ही खाना होगा ना। इसलिए ये अच्छी सास बनने का नाटक ना बंद कीजिए। सुमन अपनी बहू के लिए कुछ भी करती, उसकी बहू कविता उसे उल्टा ही जवाब देती थी। लेकिन फिर भी सुमन कविता की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती है। वह सोचती है बिना माँ की बेटी है, इसलिए कविता को पता ही नहीं माँ क्या होती है। अगले दिन सुमन ने कविता से कहा, बहू, मैं खाना बना लेती हूँ बेटा, तुम कपड़े धो लो। नहीं माँ, मुझसे कपड़े नहीं धोए जाएंगे, और वैसे भी मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर घूमने जा रही हूँ। और हाँ माँ जी, वे सड़ा हुआ दाल चावल मेरे लिए मत बनाना, मैं बाहर से ही खाना खा कर आऊँगी। कविता अपनी सास को बुरा भला सुनाकर चली जाती है। बाहर जाकर वह अपनी सहेलियों से मिलती है। उसकी सभी सहेलियां अपनी सास की बुराई कर रही होती हैं। तभी उसकी एक सहेली कहती है, कविता, हम सब अपनी अपनी सास की बुराई कर रहे हैं, पर तुमने तो अपनी सास के बारे में कुछ नहीं कहा। अब क्या बताऊं, मेरी सास तुम्हारी सास की तरह नहीं है। ना तो वह मुझ पर हुक्म चलाती हैं और ना ही मुझसे कोई काम करवाती हैं। कविता की सहेली कहती है, अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी सास तुम्हारी माँ जैसी हैं? कविता ने पूछा, रिया, माँ ऐसी होती हैं क्या? रिया का जवाब, हाँ, मेरी तो माँ ऐसी ही थी। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर कविता हैरान हो जाती है। अगले दिन कविता के ससुराल में कुछ मेहमान आते हैं। अरे अरे सुमन, तुम्हारी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ हाँ जी, आप बैठो, बहू अपने कमरे में है, मैं अभी बुलाती हूँ। कविता बहू, बाहर आ जाओ बेटा, देखो कौन आया है। कविता बाहर आती है। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, ये देखो, ये मेरी बहन यानी राहुल बेटा की मासी है। सुमन कविता से कहने लगती है, कविता बेटा, ज़रा चाय तो बना दो। माँ जी, मैं सुबह से कुछ ना कुछ काम ही कर रही हूँ, आप ही बना दो ना, एक कप मेरे लिए भी बना देना। सुमन की बहन कविता बहू की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। सुमन उधर चाय बनाने के लिए किचन की तरफ चली जाती है। सुमन की बहन अपनी दीदी के पास जाकर किचन में बोलती है, दीदी, ये कैसी बहू है आपकी? जब आप बेटे राहुल के लिए लड़की देख रही थी, तब सभी ने मना किया था कि बिन माँ की बेटी है, इसके साथ शादी मत करो। अरे क्या हुआ छोटी, तभी तो मैं कविता को अपनी बहू बनाकर लाई। बिन माँ की बेटी है, मैं इसे प्यार, माँ का प्यार दूंगी, तब इसे पता चलेगा कि माँ क्या चीज़ होती है। कविता अपनी सास की ये सारी बातें सुन लेती है। कविता को ये बातें सुनकर बहुत बड़ा दुख होता है। मेरी सास हमेशा मुझे अपनी बेटी समझती हैं और मैं इनको कभी अपनी माँ नहीं समझ पाई। अगले ही दिन कविता के पिता उसके घर आते हैं। कविता के पिता कविता की सास सुमन से कहते हैं, बहन जी, मेरी बेटी अच्छे से रह रही है ना? यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि आप सबका हाल चाल पूछ चलूं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो शादी से पहले ही कहा था
कविता आपकी बेटी नहीं, मेरी बेटी है। कविता ने अपने पिताजी के सामने ही अपनी सास के पैर पकड़ लेती है। माँ जी, मुझे मेरे बर्ताव के लिए माफ़ कर दीजिएगा। आपने हमेशा मुझे बेटी समझा, पर मैंने आपको कभी अपनी माँ नहीं समझा। लेकिन मुझे एहसास हो गया है कि आप ही मेरी माँ हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ।